राज मल्होत्रा चंडीगढ़ के नामी उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा का इकलौता लाडला। रूप ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए, आंखें ऐसी जैसे गहरी झीलें और मुस्कान। बस मुस्कान ही तो थी जिसने ना जाने कितने दिलों को घायल किया था। लेकिन राज दिल लगाने वाला नहीं, दिल बहलाने वाला था। महंगी गाड़ियां, लेट नाइट पार्टियां और खूबसूरत लड़कियां, यही उसकी दुनिया थी। आज भी मल्होत्रा हाउस में एक शानदार पार्टी चल रही थी। राज सफेद सूट में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वो हर किसी से मजाक कर रहा था, हंस रहा था और हंसा रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़ी लड़की पर पड़ी। वो लड़की आमतौर पर राज की महफिल में दिखने वाली लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। सादे से सलवार कमीज में उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसकी सादगी ही उसे सबसे अलग बना रही थी। उसकी बड़ी बड़ी शर्म से झुकी हुई आंखें और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। वो सिमरन थी। सिमरन पंजाब के एक छोटे से गांव प्रेमकोट के सरदार बलदेव सिंह की बेटी थी। बलदेव सिंह अपने खेतों और अपनी मिट्टी से प्यार करने वाला एक सच्चा किसान था। सिमरन अपनी माँ और दादी के साथ मिलकर घर और खेतों का काम संभालती थी। उसे शहर की चकाचौंध पसंद नहीं थी, उसे तो अपने गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और तारों भरी रातों में सुकून मिलता था। वो अपने एक रिश्तेदार के साथ चंडीगढ़ आई थी और इस पार्टी में उसकी इच्छा के विरुद्ध लाया गया था। राज धीरे धीरे सिमरन की तरफ बढ़ा। उसके कदम हमेशा चंचलता से भरे होते थे, लेकिन आज उनमें एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। हेलो, राज ने अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा। मैं राज मल्होत्रा। और आप? सिमरन ने घबराकर अपनी नजरें उठाईं। राज को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा था। सिमरन, उसने धीरे से जवाब दिया। सिमरन, कितना प्यारा नाम है, राज ने कहा। आप यहाँ पहली बार आए हैं? सिमरन ने हाँ में सर हिलाया। आप यहाँ थोड़ी अजीब लग रही है, राज ने मजाक करते हुए कहा। सिमरन को बुरा लगा। मुझे शहर पसंद नहीं है, उसने कहा। मुझे तो अपना गांव ही अच्छा लगता है। राज ने सिमरन की आंखों में देखा। उसे लगा कि वो सच कह रही है। उसे सिमरन की सादगी और सच्चाई ने छू लिया था। वो समझ गया कि यह लड़की उसकी बाकी सभी गर्लफ्रेंड से बिल्कुल अलग है। राज ने कहा, आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सिमरन ने कहा, इट्स ओके। तब राज ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी, तभी मैं समझूंगा आपने मुझे माफ किया। सिमरन ने भी राज का दिल रखने के लिए दोस्ती की हामी भर दी। राज और सिमरन की मुलाकात के बाद कुछ दिन बीत गए। राज ने सिमरन को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे भुला नहीं पाया। उसे सिमरन की मासूमियत और सादगी बार बार याद आती थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो सिमरन से मिलने प्रेमकोट जाएगा। जब राज प्रेमकोट पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, हवा में सरसों के फूलों की खुशबू थी और लोग चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अपने काम में लगे हुए थे। वो बलदेव सिंह के घर पहुंचा और सिमरन के बारे में पूछा। बलदेव सिंह राज को देखकर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने राज को घर में बुलाया और चाय पिलाई। राज ने बलदेव सिंह को बताया कि वो सिमरन से मिलना चाहता है। बलदेव सिंह थोड़े चिंतित हो गए। वो जानते थे कि राज एक रईस लड़का है और सिमरन एक साधारण किसान की बेटी। उन्हें डर था कि राज सिमरन को धोखा दे सकता है। सिमरन राज को देखकर बहुत खुश हुई। वो उसे अपने खेतों में ले गई और उसे अपने गांव के बारे में बताया। राज ने सिमरन के साथ मिलकर खेतों में काम किया। शाम को राज और सिमरन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। सिमरन, राज ने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि राज उससे प्यार कर सकता है। वो भी राज को पसंद करती थी, लेकिन उसे डर था कि दोनों के परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। राज, सिमरन ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। हम दोनों बहुत अलग हैं। तुम्हारे परिवार वाले कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा, राज ने कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राज को गले लगा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, राज, उसने कहा। राज और सिमरन के प्यार के बारे में जब दोनों के परिवारों को पता चला तो हंगामा मच गया। विक्रम मल्होत्रा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि राज एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करे, न कि एक गांव की लड़की से। बलदेव सिंह को भी डर था कि शहर का लड़का उसकी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा। दोनों परिवारों ने राज और सिमरन पर शादी करने के लिए दबाव डाला। राज के पिता ने उसे लंदन भेज दिया,
ताकि वो सिमरन को भूल जाए। सिमरन के पिता ने उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी जो गांव में ही रहता था। लंदन में राज बहुत उदास रहने लगा। उसे सिमरन की याद आती रहती थी। वो जानता था कि वो सिमरन के बिना नहीं रह सकता। सिमरन भी बहुत दुखी थी। वो जानती थी कि उसे किसी और से शादी नहीं करनी है। वो राज से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। राज ने फैसला किया कि वो सिमरन को लेने प्रेमकोट जाएगा। उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि वो सिमरन से शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राज फिर से हिंदुस्तान आ गया और सीधे प्रेमकोट पहुंचा। उसने सिमरन को बताया कि वो उसे लेने आया है। सिमरन बहुत खुश हुई। उसने अपने पिता से कहा कि वो राज से शादी करना चाहती है। बलदेव सिंह को अपनी बेटी की खुशी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने राज और सिमरन को आशीर्वाद दिया और उन्हें शादी करने की इजाजत दे दी। राज और सिमरन की शादी प्रेमकोट में हुई। गांव के सभी लोग इस शादी में शामिल हुए। खेत रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए थे और हवा में शहनाई की मधुर धुन बज रही थी। सिमरन लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। राज शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। विक्रम मल्होत्रा भी इस शादी में शामिल हुए। उन्होंने राज और सिमरन को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। राज और सिमरन की प्रेम कहानी एक फिल्मी कहानी की तरह थी। उन्होंने अपने प्यार के लिए हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार अपनी मंजिल पा ही ली। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में कोई बंधन नहीं होता, न अमीर गरीब का, न शहर गांव का। अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज राज और सिमरन प्रेमकोट में खुशी खुशी रह रहे हैं। उन्होंने अपने प्यार से दो परिवारों को जोड़ दिया है और एक नई शुरुआत की है। उनकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स।